पुराने समय की बात है। एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ सूखा पड़ गया। चारों तरफ पानी की कमी हो गई और लोगों में हाहाकार मच गया। लोग पानी की कमी के कारण मरने लगे। गांव में केवल सेठ ही अमीर और पढ़ा लिखा था। लोगों ने उससे इस समस्या का समाधान के लिए विनती की। सेठ ने सूखे को रोकने और गांव में बारिश हो जाए इसके लिए कई उपाय कराए, परंतु कोई भी उपाय सफल न हुआ। गांव में सूखे की समस्या पहले की तरह बनी रही। गांव के लोगों को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वे दुखी हो गए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी वहां भगवान का एक दूत प्रकट हुआ और उसने गांव के लोगों से कहा, अगर आज रात गांव के प्रत्येक घर से एक लोटा दूध गांव के बाहर स्थित सूखे कुएं के अंदर देखे बिना डाल दिया जाएगा तो कल से ही आपके गांव में सूखे की समस्या समाप्त हो जाएगी और खूब बारिश होगी। यह कहकर दूत गायब हो गया। गांव के लोग यह बात जानकर खुश हुए और उन्होंने सभी से कुएं में एक लोटा दूध डालने के लिए निवेदन किया। सभी दूध डालने को तैयार हो गए। रात को जब गांव के सभी लोगों को कुएं में दूध डालना था, तब गांव की एक कंजूस औरत ने सोचा, गांव के सभी लोग उस कुएं में दूध डालेंगे। अगर वह अकेली कुएं में एक लोटा पानी भी का डाल देगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कुएं में एक लोटा पानी डाला गया है। यह सोचकर उस चालाक और बहुत ही कंजूस औरत ने रात में चोरी छिपे गांव के बाहर जाकर उस कुएं में एक लोटा पानी डाल दिया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि अभी भी गांव में सूखा पड़ा हुआ है और गांव के लोग पहले की तरह पानी की कमी के कारण मर रहे हैं। सब कुछ पहले जैसा था और बारिश आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। लोगों ने इस बात का कारण जानना चाहा। इसके लिए वे गांव के बाहर कुएं में देखने गए। जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो सभी हैरान रह गए। सारा कुआं केवल पानी से भरा हुआ था, उसमें एक भी बूंद दूध नहीं था। सभी को समझ में आ गया कि सूखे की समस्या अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुई। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो बात उस औरत के दिमाग में आई थी वही बात औरों के दिमाग में भी आई थी। जिस प्रकार सभी लोग एक लोटा दूध डालेंगे तो उसके एक लोटा पानी डालने पर किसी को पता नहीं चलेगा, वही बात दूसरे लोगों ने भी सोची थी और दूध की जगह एक लोटा पानी कुएं में डाल दिया था। जो इस कहानी में हुआ आजकल वह हमारे जीवन में सामान्य बात है। जब भी ऐसा कोई काम सामने आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है तो हम ये सोचकर उस काम से भागने लगते हैं कि हम नहीं करेंगे तो क्या हुआ, इतने सारे लोग कोई और कर लेगा। हमारी इसी सोच के कारण वह काम होता नहीं है और परिस्थितियां पहले की जैसे बनी रहती हैं, क्योंकि दूसरा कर लेगा यह सोचकर जैसे हम उस काम को नहीं करते वैसे ही दूसरे लोग भी यही सोचते हैं। अगर हम लोग दूसरे लोगों पर अपने काम की जिम्मेदारी डाले बिना अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें तो हम खुद में और समाज में बदलाव ला सकते हैं, जो हम बदल जाएं ये सोचकर लाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी में आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें अवगत कराएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।